कोई पार्टी लिटरली दूध के नाम पर बांट रही है। तब लॉजिक की नंदिनी का दूध पियेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ गई और सब कुछ बढ़ गया। ये पूरी तरीके से एक कम्युनिस्ट विचारधारा है। प्रणाम दोस्तों, कर्नाटका में इलेक्शन सीजन्स आ चुके हैं और इसी के साथ लोगों को बांटना भी शुरू हो चुका है। कुछ पार्टीज धर्म के नाम पर बांट रही है तो कुछ पार्टीज कास्ट के नाम पर बांट रही हैं। लेकिन शायद ही ऐसा पहली बार हुआ हो कि कोई पार्टी लिटरली दूध के नाम पर बांट रही है। मतलब कुछ भी तो वो ये कि रिसेंटली अमूल ने पूरे कर्नाटका के सिर्फ बेंगलोर में अपने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, दूध और दही। बस इतने में ये लोग अपनी औकात पर आ गए और कहने लगे, नंदिनी को अमूल से खतरा है, #सेव नंदिनी। बीजेपी वालों, हम तुम्हें नंदिनी को बेचने नहीं देंगे। मतलब लॉजिक की तो आखिर क्या है ये नंदिनी? तो बता दो कि नंदिनी कर्नाटका का वो ब्रांड है जो कर्नाटका के 26 लाख फार्मर्स को सपोर्ट करता है, उन्हें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एम्प्लॉय करता है। तो क्या वाकई में ये जो खौफ फैला रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है? क्या वाकई में अमूल की एंट्री से नंदिनी को खतरा है? तो उसका जवाब है अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नंदिनी के 1 लीटर दूध का प्राइस 43 रुपीस है और अमूल का 54 रुपीस। तो जहां तक समझदारी की बात है, इनके जैसे समझदार लोग ही होंगे जो 11 रुपए एक्स्ट्रा देकर नंदिनी का दूध पियेंगे। तो आखिर क्यों कांग्रेस लोगों में इतना डर फैला रही है? तो इसका सीधा सा आंसर है वोट बैंक। वोट बैंक की पॉलिटिक्स। यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट केस खेला जा रहा है डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स का, यानी किसी बंदे को दूसरे बंदे के खिलाफ भड़का कर उसका सपोर्ट जीतने की कोशिश की जा रही है। नंदिनी कर्नाटका के 26 लाख फार्मर्स को सपोर्ट करता है। उन 26 लाख फार्मर्स की अपनी 4 या फिर 5 की फैमिली तो होगी ही। तो कुल मिला के कर्नाटका के 1 करोड़ लोगों को इस नंदिनी वजह से अमूल लो से इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए गुजरातीज के अमूल के खिलाफ लोगों को भड़का कर यहाँ वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही कुछ काम किया करते थे अंग्रेज, जो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़का कर उन पर राज किया करते थे। ये जो इनकी हमारी भाषा, हमारी जमीन, हमारा दूध की विचारधारा है, ये पूरी तरीके से एक कम्युनिस्ट विचारधारा है और ये टोटली अगेंस्ट है इनके 1991 के लिबरलाइजेशन पॉलिसी से। वही लिबरलाइजेशन जिसके दम पर ये इतना उचकते हैं कि हम लाएं, देखो हम, हमारे वजह से भारत की इकोनॉमी ग्रो हुई है। ये आज वोट बैंक के लिए, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए उसके खिलाफ जाकर इस विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा कि लिबरेशन मतलब होता क्या है। तो लिबरेशन में बेसिकली हुआ क्या था कि फॉरेन की कंपनीज को भारत में एंट्री अलाउ कर दी गई थी, जिस वजह से कंपटीशन बढ़ गया और इंडियन कंपनीज को भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी पड़ी और प्राइस कम करना पड़ा, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई और सप्लाई भी बढ़ गई और ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ गई और सब कुछ बढ़ गया। बस मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े और फायदा हम सभी को देखने मिला। वैसे ही अगर अभी अमूल कर्नाटका में एंट्री लेता है तो नंदिनी को भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर करनी पड़ेगी और प्राइस शायद और भी कम होगा। इससे लोगों को तो फायदा हो गई, साथ में हमारे किसानों को भी अपना दूध बेचने के लिए एक और ऑप्शन मिलेगा, जिसके वजह से ओवरऑल कर्नाटका के लोगों को ही फायदा होगा। अब बस एक आर्गुमेंट जो ये कांग्रेस वाले देते हैं, जो मेरे को लगता है कि कुछ हद तक सच है, वो ये कि अमूल कैसे अनएथिकल तरीकों से बाकी स्टेट्स के जो ब्रांड है उनकी आइडेंटिटी कम कर रहा है। जैसे हमें देखने को मिलता है कि नॉर्थ ईस्ट के कैसे 5 ब्रांड के साथ अमूल मर्ज करके एक बहुत ही बड़ा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहा है, जिससे प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हम दूसरे देशों को, लेकिन जो अलग स्टेट्स की अपनी आइडेंटिटीज होती है मिल ब्रांड के साथ, जो एसोसिएशन होता है, जो कनेक्शन होता है, वो लॉस्ट हो जाएगा। नंदिनी कर्नाटका का वो ब्रांड है जिसमें बहुत सारे कन्नडिगस प्राइड फील करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका ये ब्रांड पूरे इंडिया में compete करे और पॉसिबली ग्लोबली भी compete करे। ऐसे में अगर अमूल नंदिनी के साथ compete करने के बजाय उसके साथ मर्ज होता है तो इससे एक अनहेल्दी मोनोपोली तो क्रिएट होगी, साथ में जो स्पिरिट ऑफ कॉपरेटिज्म है उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो ये सब ट्विटर ट्रेंड हैशटैग वगैरह के बाद हुआ ही है कि अमूल ने ये अनाउंस किया है कि वो कर्नाटका में बस दूध और दही बेचेंगे, उसके अलावा एक्सपेंड नहीं करेंगे।
लेकिन ये तो बस कहने के बाद है, पता नहीं आगे क्या डिसीजन होगा। और साथ ही साथ कांग्रेस की एक सेट के लोगों को प्लीज करने के लिए दूसरे सेट के लोगों को बदनाम करने की जो पॉलिसी है वो इंडिया के फ्यूचर के लिए भी अच्छी नहीं है और इनकी पॉलिटिकल करियर के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम सब समझते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा और आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी के साथ ही वीडियो एंड करते हैं, इसे शेयर जरूर कीजिए और डेट्स इट फॉर टुडे, पीस।